हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2 से 3 साल की बेबी गर्ल के लिए जंप सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कुर्ती बनाया था, जो साइड में कपड़ा बचा हुआ था उसी कपड़े से हम जंप सूट बनाएंगे। इस सूट को हम अस्तर के साथ बनाएंगे। अगर आप अलग से फैब्रिक ले रहे हैं तो कॉटन का फैब्रिक ले, कॉटन के फैब्रिक का ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कुर्ती से मैचिंग बनाना था तो इसीलिए उसी कपड़े से बना रही हूँ। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल लेयर में फोल्ड करके रख लेंगे। उसके बाद हम इसको लंबाई में 9 इंच तक फोल्ड कर लेंगे। इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि कटिंग करते टाइम कपड़ा इधर उधर ना खिसके। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अगर बेबी हेल्दी है तो 4 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएं। अगर पतली है तो 3.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएं। इसमें हम 4 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 4 इंच तक आर्म होल भी डाउन करेंगे। इसमें हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी आपके बेबी का चेस्ट साइज है उसका 4th भाग करके उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए टिप निशान लगाएं। मैं जो ड्रेस बना रही हूँ इसमें चेस्ट साइज है 22 इंच। इसका 4था भाग निकालेंगे 5.5 इंच आएगा। तो मैंने मार्जिन सहित इसको 7.5 इंच पे चेस्ट और कमर में निशान लगा लिया है। आप इसमें 1 इंच का ही इतना मार्जिन रखें। यह कपड़ा खिसकने वाला था इसलिए मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। अगर बेबी पतली है तो 1.5 इंच पे लगाएं। अगर हेल्दी है तो 2 इंच पे लगाएं। मैं हेल्दी बेबी के लिए बना रही हूँ तो इसका नेक विड्थ 2 इंच रखूँगी। गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे 3 इंच पर। इसमें मैं आगे और पीछे दोनों साइड एक जैसा गला रख रही हूँ। आप चाहे तो पीछे का गला छोटा रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद हम गले और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की भी कटिंग कर लेंगे साथ में। अब दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। आगे वाले पल्ले को हम बीच से कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि आगे साइड हम बटन लगाएंगे। सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग होगा। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से डबल लेयर में फोल्ड करके रखेंगे। एक बार इस तरह से और फोल्ड करके टोटल 4 लेयर में फोल्ड करके रखना है। लंबाई में हम 10 इंच रखेंगे। इधर साइड भी 10 इंच पे निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चौड़ाई हम कमर के अकॉर्डिंग रखेंगे। इस तरह से ऊपर वाला पार्ट लेंगे, उसको डबल में फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। कमर की चौड़ाई से पैंट की चौड़ाई को 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि इसमें हम आसन का निशान बढ़ा के लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पे हम आसन का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। इधर से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड शेप देते हुए आसन का निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम बॉटम का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर और इस तरह से तिरछा मिला देंगे आसन तक। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम अस्तर के सभी फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को थोड़ा से बढ़ा के ही कट करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम गले पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक हम ऊपर की तरफ रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रख के गले पे सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरह से गले पे मैंने सिलाई लगा लिया है और मार्जिन छोड़ते हुए हम मेन फैब्रिक को इस तरह से कट कर देंगे। गले पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
अस्तर को इस तरह से पलट लेंगे। इसके ऊपर हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना है अस्तर के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे। फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें कज बटन का पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी के लिए हम 4 इंच की चौड़ाई में कपड़ा कट करेंगे और कज पट्टी के लिए हम 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई में कपड़ा कट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में हम बटन पट्टी लगाएंगे। इस तरह से उल्टा साइड हम इसको रखते हुए आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पे हमने सिलाई लगाया है वहाँ तक कपड़े को फोल्ड करके लेके आना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बटन पट्टी बाहर की तरफ ही रहेगी। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि गला हमने स्टिच कर लिया है। पास में एक सिलाई और लगा लेंगे। कज की पट्टी लगाएंगे। इसको हम सीधा साइड रख के लगाएंगे। इस तरह से अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे पलटकर। इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम सीधे की तरफ से शोल्डर ज्वाइन करेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। सीधे साइड में हम एकदम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको पलटकर उल्टे साइड से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसको सीधा करके दाब सिलाई लगा लेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम इसमें आर्म होल के लिए पट्टी कट करेंगे 1 इंच की। आप चाहे तो उरेब में कट करें पट्टी को, मैंने सीधे में कट किया है। सीधे में कट करेंगे तो हमें स्टिच करते टाइम छोटे छोटे प्लेट्स डालने होंगे। पूरे आर्म होल में हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। पूरे आर्म होल में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से पट्टी को पलट के उसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों आर्म होल को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब हम पैंट रेडी करेंगे। पैंट पे हम नीचे की तरफ फ्रिल लगाएंगे। इस तरह से 3 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। इसको हम डबल में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उल्टा साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसको सिलाई लगाएंगे। फ्रिल को हम अस्तर पे स्टिच करेंगे। इस तरह से बॉटम साइड में हम फ्रिल को अटैच करेंगे।
अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। सीधा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे मेन फैब्रिक का, और जो फ्रिल वाला पार्ट है अस्तर का उसको अंदर की तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाया है उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलट के इस तरह से यहाँ पे दाब सिलाई लगा लेंगे। अब हम अस्तर के सभी किनारे पे सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे अस्तर के अकॉर्डिंग। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब हम आसन में सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम सीधे साइड से किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इसी तरह से सीधे साइड में पहले सिलाई लगाएं, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम इसको पलटकर उल्टा साइड सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इस वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। टॉप वाले पार्ट में भी मैंने फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लिया है। दोनों पार्ट को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे। इसके अंदर हम नीचे वाले पार्ट को डालेंगे। जहाँ पे हमने बटन पट्टी लगाया है वहाँ से आसन वाले सिलाई को मिलाते हुए हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए हम 2 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे बटन पट्टी लगाए हैं वहाँ से इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को हम इस तरह से लगाएंगे जो हमने जॉइंट करने के लिए सिलाई लगाया है वह सेंटर में आए। इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे कमर में हम इसको स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ भी इसको हम फोल्ड करके इस तरह से पूरे कमर में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें डोरी डाल लेंगे। डोरी डालने के बाद जब हम इसको बेबी को पहनाएंगे तो पहनाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा खींचते हुए इसको बांधना है। यहाँ पे हम कच करेंगे। इसमें 3 कच करेंगे इस तरह से और बटन लगा लेंगे। अब हम इसमें फ्लावर बना के लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं फैंसी वाला।
जंप सूट बनाना बहुत ही इजी है। आप भी इसी तरह से आसानी से जंप सूट घर पे बना सकते हैं। इस फ्लावर को हम कंधे पे अटैच करेंगे। पैंट वाले पार्ट में भी मैंने इस फ्लावर को सेंटर में लगा लिया है। ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।